यात्रा में? हाँ बिल्कुल था, तो समाज के लिए तो करना पड़ता है ना सबको। जैसे राजपूत भाई भी अपने समाज के लिए करा, और मैंने तो वहाँ मेरे आपने बयान भी देखे होंगे। मैंने तो राजपूत भाई और गुजर भाई तो सदा से हमेशा प्रेम रहा है और रहेगा। ये तो बीजेपी के लोगों ने यात्रा शुरू करवाने का काम किया और दोनों को लड़वाया, दोनों को पिटवाया। सम्राट मीर भोज को लेकर दो समाज के बीच जो खाई पैदा हो गई थी और आप जिस प्रकार यहाँ पहुंचे, ठाकुर पूर्ण सिंह भी यहाँ पर मौजूद थे, क्या लगता है वो गिले शिकवे सब दूर हो चुके हैं? देखिए वो विधानसभा के शिमलाना गांव में आज देवन से पूर्व विधायक मनोज चौधरी पहुंचे हैं और सिद्धपीठ माया मंदिर है। क्या कुछ इसका इतिहास है, मनोज चौधरी से बात करते हैं। पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, थैंक यू सर, क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर का? जैसे राजस्थान के नागौर के बाद ये दूसरा मंदिर देवन के अंदर है। हाँ जी, हाँ जी, मैं भी बहुत 20-25 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, और ये हमारे से बहुत पुरानी मंदिर है और मेरी भी इस मंदिर में बहुत पुरानी आस्था से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे भाइयों ने हमें बुलाया तो मैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया, और मैं तो वैसे धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। जहाँ समाज का और धार्मिक कार्य होते हैं तो वहाँ तो मैं जरूर जाता हूँ। चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? यूपी के अंदर आप देखते होंगे 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं इस बार? देखिए इस बार हमारा दल तो जीतेगा। जैसे पार्लियामेंट में हमारी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जीत दर्ज कराई है। उसका एक कारण है, इस समय भारतीय जनता पार्टी से लोग सब परेशान हैं और आप देख ही रहे हैं कोई काम तो होता नहीं है, कोई विकास नहीं है। और इसी तरह से ये जो 10 उपचुनाव है इसमें भी हमारी अच्छे अंकों से पास होगी और आने वाले 2027 में भी अच्छे अंकों से पास होगी। लोकसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ, एक बेहतर प्रदर्शन हुआ, मगर हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर सारे के सारे सर्वे एजेंसी और जितनी भी एग्जिट पोल एजेंसी सबके सब विप नजर आए और भाजपा ने फिर तीसरी बार वहाँ पर जीत हासिल करी। उसका कारण ये था कि वहाँ देखिए जो हमारा इंडिया लेवल पे अलायंस बना था, अगर वहाँ पे भी हरियाणा के अंदर भी अलायंस के माध्यम से चुनाव लड़ती कांग्रेस, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे भी सरकार अलायंस की बनती। अब वहाँ सब अलग अलग लड़े, भाई आम आदमी और लोग पार्टियाँ भी सब अलग अलग लड़ी है, तो उसका नुकसान अलायंस को हुआ, कांग्रेस को हुआ और बीजेपी को फ़ायदा हुआ। लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टी चुनाव हार जाती है, वहाँ पर ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सब ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है। और अब देखिए जम्मू कश्मीर में आज शपथ हो रही है। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर साहब आज मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहाँ गए हैं और अभी 2 स्टेट में चुनाव अनाउंस कल हो गए, वहाँ पे भी अलायंस ही जीतेगा, देख लेना आप चाहे। इस समय बीजेपी से परेशान है सब। चक्रवर्ती सम्राट मीर भोज को लेकर दो समाज के बीच जो खाई पैदा हो गई थी और आप जिस प्रकार यहाँ पहुँचे, ठाकुर पूर्ण सिंह भी यहाँ पर मौजूद थे, क्या लगता है वो गिले शिकवे सब दूर हो चुके हैं? देखिए वो तो भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा था। अभी हम वही बात कर रहे थे गुरुजी के सामने बैठ के। देखो राजपूत भाई और गुजर भाई तो सदा से हमेशा प्रेम रहा है और रहेगा। ये तो बीजेपी के लोगों ने यात्रा शुरू करवाने का काम किया और दोनों को लड़वाया, दोनों को पिटवाया, और कोई मसला हल तो हुआ नहीं। लेकिन हमारे अंदर कोई खटास नहीं है, हम लोग तो सब भाई हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं, बने रहेंगे हमेशा। और शोभा यात्रा के अंदर सबसे अहम भूमिका सर आप ही की, सबसे आगे आप ही थे उस शोभा यात्रा में। हाँ बिल्कुल था, वो तो समाज के लिए तो करना पड़ता है ना सबको। जैसे राजपूत भाई भी अपने समाज के लिए करा, और मैंने तो वहाँ मेरे आपने बयान भी देखे होंगे। मैंने तब भी यही बयान ये दिया, मेरी वीडियो उठा के देख लो। मैं कहा भाई गुजर और राजपूत दोनों भाई भाई हैं, हमें कुछ लोग लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो लड़ा लिया उन्होंने। लेकिन हम पागल थोड़े हैं जो लड़ते रहेंगे हमेशा, हम तो भाई हैं, भाई रहेंगे। वही सवाल 2027 के लिए कितने कुछ आश्वस्त है कि इस बार टिकट जो है बार बार जो समाजवादी पार्टी है इस बार दाव आप पे ही खेलने जा रही है? देखिए मैं इस क्षेत्र से चुनाव लड़ चुका, विधायक रह चुका, और 2 बार चुनाव में यहाँ से लड़ा हूँ। मुझसे ज़्यादा किसी ने यहाँ तक डेवलपमेंट नहीं कराया। जिस गांव में आज ये कार्यक्रम है उस गांव के अंदर डिग्री कॉलेज मैंने दिया, और जितने गाँव की किसी भी गली में आप चले जाओ, उस गली में सारी सीसी मेरे द्वारा बनी हुई है। यहाँ के कमरे मेरे बने हुए हैं बच्चों के पढ़ने के लिए। जो मुझसे हुआ मैंने इस गाँव के लिए किया और पूरे क्षेत्र के लिए किया, और मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने चुनाव लड़ने की 2027 का। यहाँ 170-80 गाँव हैं, मैंने 115 गाँव मैंने घर घर कर चुका, और चुनाव लड़ना 2 साल बचे हैं। 2 साल में मैं पूरा क्षेत्र 4-4 बार कर दूंगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार लड़ाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपना